नमस्कार। मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक इस हमारे डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के 7th सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। आज हम देखेंगे डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के बारे में, यानी अभी डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, जैसे डाइट है, एक्सरसाइज है और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पर इस बारे में मैं आपको अगले सेशंस में बताऊंगी। आज मैं आपको जो बताऊंगी वो है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में मेडिसिन्स के बारे में, कि कौन कौन से मेडिसिन्स अवेलेबल है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में जो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखने में काम आते हैं। तो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में बहुत सारे क्लासेस ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है और जिनमें बहुत सारे मेडिसिन्स अवेलेबल है जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में हमारी मदद करते हैं। जैसे क्लास बाइग्वानाइड्स में है मेटफॉर्मिन, सल्फोनिलयूरियाज में है ग्लिक्लाजाइड, क्लीमीपाइराइड। क्लास DPP-4 इनिबिटर्स में है सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। क्लास SGLT2 इनिबिटर्स में है कैनाग्लिफ्लोजिन, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डापाग्लिफ्लोजिन। क्लास GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट में है सीमाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड। और ऐसे बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, जैसे कि अकार्बोस है, वोग्लीबोज है। ये तो मैंने आपको कुछ ही थोड़े ही बताया है, परंतु ऐसे बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है और उनके अंदर बहुत सारे ड्रग्स अवेलेबल है, मेडिसिन्स अवेलेबल है, मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है जो आपके जो डायबिटीज़ ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं। अभी ये मेडिसिन्स एक्ट कैसे करते हैं? अभी ये मेडिसिन्स ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई मेडिसिन्स आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है, ठीक है। कोई मेडिसिन्स आपके पैंक्रियाज या स्वादुपिंड को उत्तेजित करता है, स्टिमुलेट करता है टू प्रोड्यूस इंसुलिन। कोई मेडिसिन्स ऐसे एक्ट करते हैं कि आप जो खाते हो पीते हो उसके अनुसार इन पैंक्रियाज को, स्वादुपिंड को स्टिमुलेट किया जाता है टू प्रोड्यूस इंसुलिन, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि आप जो कुछ खाते हो पीते हो उसका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, शुगर्स बढ़ने लगते हैं, ठीक है। तो जो एक्सेस शुगर जो रहता है बॉडी में वो पेशाब थ्रू, वो यूरिन थ्रू बाहर जाता है शरीर से, ठीक है। तो अगर डॉक्टर्स आपको ये मेडिसिन देते हैं तो डॉक्टर्स आपको पक्का ये काउंसिल करेंगे कि आपका वाटर इनटेक ज़्यादा रहे और आप आपका पर्सनल हाइजीन अच्छे से रखें। क्योंकि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि जितना आप वाटर, मतलब आप 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो एक्सेस शुगर बढ़ रही है बॉडी में वो यूरिन थ्रू बाहर निकलेगी, ठीक है। और अभी यूरिन थ्रू बाहर जा रही है शुगर, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस। तो आपको पर्सनल हाइजीन रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी दूसरे ड्रग्स कैसे एक्ट करते हैं, जैसे कि वो आपके इंसुलिन प्रोडक्शन में भी एक्ट करते हैं, प्रोडक्शन में मदद करते हैं, आपकी एपेटाइट, आपके भूख को भी कम करते हैं और आपके वज़न रिड्यूस, आपका जो मोटापा है उसे भी कम करने में मदद करते हैं। तो ऐसे मेडिसिन्स एक्ट करते हैं। बहुत सारे मेडिसिन्स के काम होते हैं जो वो प्ले करते हैं बॉडी में। कुछ मेडिसिन्स ऐसी भी है जो हमारे शुगर्स को तो कंट्रोल में रखते ही है, परंतु हमारे हार्ट प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन में भी मदद करते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को हार्ट की बीमारी है और डायबिटीज़ भी है, या किसी को शुगर की बीमारी है और किडनी की भी तकलीफ़ है, तो डॉक्टर्स ऐसी मेडिसिन उन्हें के लिए डिसाइड करते हैं कि जो उनके शुगर्स को भी कंट्रोल में रखे और उनके हार्ट प्रोटेक्शन को भी मदद करे, जो उनके शुगर्स को भी कंट्रोल में रखे और जो उनके किडनी प्रोटेक्शन में भी मदद करे। तो ऐसे
केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड होता है। आपका आपके क्रिएटिनिन लेवल्स, आपका ईजीएफआर लेवल्स, आपके HbA1c लेवल, आपको कौन सा कॉम्प्लिकेशन है कौन सा नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि बाबा डॉक्टर्स आपको जो क्लासेस ऑफ ड्रग्स है उसमें से मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं और आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। पर अभी टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है हर साल कि आपकी जो इंसुलिन बनने की कैपेसिटी जो होती है, ठीक है, वो धीरे धीरे कम होते जाती है। तो बाद में क्या होता है कुछ सालों बाद कि ये जो इंसुलिन, ये जो मेडिसिन्स है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स, ये काम ठीक से नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये अभी आपकी पैंक्रियाज, आपके स्वादुपिंड की ही कैपेसिटी कम हो चुकी है कि वो इंसुलिन बनाने की। तो क्या होता है, जो मेडिसिन्स पैंक्रियाज पे काम कर रहे हैं, स्वादुपिंड पे काम कर रहे हैं, तो उनका क्या हो जाता है कि अभी वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि पैंक्रियाज या स्वादुपिंड की ही कैपेसिटी कम हो चुकी है इंसुलिन बनाने की। तो फिर ये मेडिसिन्स काम नहीं करते, तो आगे जाके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन लग सकता है। तो जब अगर डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि बाबा अभी आपको इंसुलिन लगेगा, तो घबराइएगा नहीं, इंसुलिन स्टार्ट कीजिए। पर डॉक्टर से ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप इंसुलिन पे हो तो आपने क्या ख्याल रखना चाहिए, कि अगर आपके शुगर्स कम होते हैं, बढ़ते हैं, तो क्या करना चाहिए, आपके डॉक्टर्स से पूछ लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा कौन सा क्या जानना है हमें आज कि टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बनता नहीं है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा कि बाहर से इंसुलिन लेना। तो वो इंसुलिन कैसे ले सकते हैं, इंसुलिन सिरिंज से ले सकते हैं, इंसुलिन पेन से ले सकते हैं, या इंसुलिन पंप से ले सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी आपको बोल देगा कि बाबा हम आपका इंसुलिन बंद करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो ऐसे अंधश्रद्धा पे विश्वास ना रखिए। ठीक है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ ये कम्प्लीटली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये इंसुलिन पे ही जीते हैं। ठीक है, सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है, तो ये था आज का सेशन डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हमने देखा है डायबिटीज़ के कौन कौन से ड्रग्स अवेलेबल है, कौन कौन से मेडिसिन्स अवेलेबल है, और इंसुलिन के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा जानकारी दिया। पर नेक्स्ट सेशन में हम इंसुलिन के बारे में और डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बाबा इंसुलिन का एक्शन कैसे होता है, उसका ऑनसेट कैसे होता है, इंसुलिन काम कैसे करता है। तो इस बारे में हम डिटेल में हमारे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज का सेशन मैं यही रुकवाती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।